तो आज हम लोग लिमिट और डेरिवेटिव का बेसिक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट। जैसे लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन। ठीक है ना, मान लो y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, सपोज ऐसे कुछ है। ठीक है ना, y लिखो चाहे एफ एक्स लिखो। आप मुझे बता सकते हो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ जीरो क्या करेंगे, हम जीरो पुट कर देंगे। सर -3। 2 × 0 -3, तो आपको एफ ऑफ जीरो -3 मिल गया। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि एफ ऑफ 1 क्या होगा, तो आप एक्स का 1 पुट कर दोगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 -3, तो कैलकुलेट करके कितना आया? 0 आया। ठीक है ना, तो यानी कि एफ ऑफ 1 का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1, है ना। तो हम लोग इसको f1 बोलते हैं ऐसे करके। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सबको। अब मैं सपोज करो आपको एक फंक्शन लिखता हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स -2, और मैं आपसे बोलता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 f2। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन f2, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, सिंपल, आपने 2 पुट कर x की देंगे, जगह 2 0 आ पुट कर जाएगा। देना है, 0 आ जाएगा आपकी वैल्यू। सही है ना, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत देखो कैसे शुरू होती है। अब मैं ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस, देखो एफ टू कितना आया? 0 नहीं आया बच्चे, ध्यान से देखो जरा, 0 नहीं आया, 0/0 आया है। 0 अनडिफाइंड। उसी तरह से मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर -9 अपॉन एक्स -3। मैं आपसे बोलता हूं फाइंड, सर 0/0 अनडिफाइंड होगा। बता रहे हैं अभी, वही चीज तो है मेनली, लिमिट यहीं से शुरू होती है। एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आई? ये भी 0/0 है, आई ना, न्यूमरेटर भी 0, डिनोमिनेटर भी 0। ऐसे सिचुएशन में आप क्या बोलोगे इसको? ये नॉट, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में 0 है तो नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है ना, 0/0 नॉट डिफाइंड। इसके लिए बेटर वर्ड है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, मतलब वैल्यू कैनॉट बी डिटरमाइंड एट दिस पॉइंट। ठीक है ना, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, यहां पर भी ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया, यानी नॉर्मल अलजेब्रा आपका फेल हो गया यहां पर। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं ऐसे प्रॉब्लम को, जहां पर ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या करते हैं भैया, उसके नेबरहुड में वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हम बोलते हैं कि भैया ठीक है, अब एक काम करो, 3 पर तो वैल्यू, 2 पर तो वैल्यू आप नहीं निकाल पाए, या वैल्यू नहीं निकल सकती है, तो आप एक काम करो, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू 2, मतलब उसके नेबरहुड में वैल्यू, मतलब 2 पे नहीं वैल्यू चाहिए आपको, यानी कि या तो आप वैल्यू निकालोगे 2 से थोड़ा राइट में, या फिर आप वैल्यू निकालोगे एक्स 2 थोड़ा सा लेफ्ट में, यानी कि, है ना, 2.0001 हो सकता है, या 1.9999, बिल्कुल मतलब 2 के पास की वैल्यू निकालोगे आप, नेबरहुड की वैल्यू, इसको बोलते हैं वैल्यू एट नेबरहुड ऑफ 2। 2 के नेबरहुड में आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, अब यहां पर कॉन्सेप्ट आता है लिमिट का, टेंडिंग टू का। तो अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, देयरफॉर लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 2 इक्वल टू, यहां पर जो भी आपका फंक्शन है एफ एक्स,
यानी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये बन गया लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, ये आ गया देखो। ठीक है ना, तो 2 पे तो वैल्यू है ही नहीं, इनडिटर्मिनेंट है, लेकिन 2 के नेबरहुड में वैल्यू है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसको लिमिट को इवेल्युएट करते हैं। इसके वो कैसे होगा, इसको फैक्टराइज किया x माइनस 2 और ये x प्लस 2 बन गया ऐसे करके, और नीचे आपका x माइनस 2 हो गया, और ये x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल, तो आपका सीधे से वैल्यू बनेगी x टेंडिंग टू 2 पे x प्लस 2, तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी टेंडिंग टू 4, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 2 पुट कर दोगे आप तो 2 प्लस 2 आपको 4 आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, यानी कि पता कैसा बनेगा ये देखो, अगर हम ग्राफ में देखें तो कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा, ये x हो गया, ये y हो गया, यानी कि 2 पे आपको कोई, ये 4 है सपोज, 2 पे वैल्यू नहीं है, लेकिन 2 के राइट में थोड़ी सी 4 है, और 2 के लेफ्ट में भी आपकी वैल्यू 4 है। इस तरह से ये, उसके लेफ्ट में वैल्यू है 4, उसके राइट में वैल्यू है 4, लेकिन 2 पे वैल्यू नहीं है, ये मतलब हुआ इसकी। ठीक है ना, तो लिमिट का मतलब हुआ नेबरहुड। सपोज एक बंदा ऐसा करता है, आपको उसने एफ एक्स दिया, सेम क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, फाइंड f2, तो वो क्या करता है, वो यहां भी कर सकता है, x माइनस 2, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2, 2 से 2 काटा, 2 प्लस 2 4। क्या गलत है इसमें बताओ, क्या ये सही है, x माइनस 2 एक्स माइनस 2 कट गया, यहां पर ये बेसिकली गलती ये है, वी कैनॉट कैंसल 0/0, मतलब उस बंदे ने क्या किया, 0/0 को काट के 1 लिख दिया। देखो 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 2 0/0, 0 को कैंसिल करके 1 लिख दिया, तो 0/0 की वैल्यू 1 लिख दी उसने, थोड़ी होती है 0/0 की वैल्यू 1, 0/0 की वैल्यू 1 थोड़ी होती है, इसकी वैल्यू तो होती ही नहीं है ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इनडिटर्मिनेंट होती है इसकी वैल्यू, तो 1 कैसे ले लिया, है कि नहीं। अच्छा, लेकिन यहां पर क्या है, जब इसी क्वेश्चन को जब हम ऐसे लेते हैं, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, जब ऐसे लेते हैं तो यहां पर लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है x टेंडिंग टू 2, तो फिर इसको अगर फैक्टराइज किया x माइनस 2, एक्स प्लस 2, और ये x माइनस 2, ये कैंसिलेबल हो गया। ये कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि x माइनस 2 आपका 0 नहीं है, 0 को टेंड करेगा, है ना, क्योंकि x 2 नहीं है, यहां पर x एग्जैक्टली 2 था, तो 2 माइनस 2 0 हुआ, यहां पर x 2 को टेंड कर रहा है, मतलब कि x की वैल्यू बहुत छोटी सी 2 से थोड़ी बड़ी है या थोड़ी छोटी है, तो यानी कि जो भी है ये 0 नहीं है, क्योंकि ये 0 नहीं है इसलिए कैंसिलेबल हो गया। अब आप इसको x प्लस 2 लिख के फिर आप वैल्यू डाल सकते हो, ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है ना, दोनों में ये अंतर है, तो वी कैनॉट कैंसिल 0/0, ये है आपका ध्यान रखना। ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूं, रुकिए ध्यान से देखिए, एक चीज दिखाता हूं आपको, आप बताएंगे दोनों में से कौन सा सही है। एक क्वेश्चन दो बंदों को दिया, फाइंड 100 माइनस 100 अपॉन 10 माइनस 10, एक क्वेश्चन ये दिया। ठीक है ना, एक बंदे ने इसको ऐसे किया, 10 कॉमन ले लिया, 10 माइनस 10 अपॉन 10 माइनस 10, एक बंदे ने 10 निकाला, एक बंदे ने इसको ऐसे किया, इसको निकाल लिया 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर
बाई 10 माइनस 10। 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया 10 माइनस 10, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, 10 माइनस 10 यहां आया, और यहां पर ये दोनों कैंसिल कर दिए, 20। अब बताइए इनमें से कौन सा वाला सही है, ये वाला सही है ये सही है, और दोनों में गलत क्या है? सर दोनों गलत है, दोनों गलत जीरो है। कैंसिल हो रहा है। हाँ दोनों तो, में 0 माइनस 0 कैंसिल, 0 बाय 0 हाँ कैंसिल। तो बोथ आर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि 0 बाई 0 को कैंसिल करके हम 1 नहीं लिख सकते, और दोनों ने यही गलती करी है दोनों। इनफैक्ट कुछ भी नहीं लिख सकते। आप बोलोगे 0 बाय 0 को मैं क्या 1 नहीं तो 0 लिख देता हूं, वो भी नहीं लिख सकते। 0 बाय 0 को नॉट डिफाइंड लिख देता हूं, वो भी नहीं लिख सकते। तो इसकी वैल्यू डिटरमाइन ही नहीं की जा सकती, ठीक है ना। तो इसीलिए उसके नेबरहुड की वैल्यू निकालते हैं, उसके पड़ोस की वैल्यू निकाल लेते हैं, उस पर वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो वही कॉन्सेप्ट है लिमिट का, ठीक है ना। जो ये मैथ्स में बड़े जो मैजिक दिखाते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि यार मैं प्रूव कर सकता हूं कि 1 रुपीज इक्वल टू 1 पैसा, या 1 रुपया इक्वल 1 इज इक्वल टू 2। तो वो यही चीज करके आपको बरगला देते हैं, 0 से 0 काट के या कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म को यूज करके ये कर देते हैं। तो मतलब यहां से तो प्रूव हो गया ना 10 इक्वल टू 20। बेसिकली देखो, अब ये है कि अब हमारा यहां से शुरू हो जाता है मॉडर्न अलजेब्रा। ये ट्रेडिशनल अलजेब्रा फेल हो गया, तो मॉडर्न अलजेब्रा शुरू हो जाता है। उसकी शुरुआत होती है, जिसको हम कैलकुलस बोलते हैं, और शुरुआत होती है लिमिट से, ठीक है ना। तो अब लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके नेबरहुड में वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, अब सवाल आता है हाउ टू इवेल्युएट लिमिट, ठीक है ना। व्हेन तो समझ में आ गया कब निकालते हैं, अब हाउ। देखो आपको सपोज एक क्वेश्चन मिलता है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a एफ एक्स। तो आपने क्या करना है, ये वाला स्टेप सबसे पहले करना है, स्टेप 1। आप क्या करो, सीधे पुट कर दो x की जगह पर a पुट कर दो, सीधे पुट कर दो x की जगह पर a। तीन चीजें हो सकती हैं आपके साथ, तीन चीजें हो सकती हैं। पहली चीज, आपका जो एफ ऑफ ए आएगा वो कुछ आ जाए, डिफाइंड आ जाए, तो आपका सीधे आंसर, कुछ करना ही नहीं है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है ना। अभी एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा, एफ ए ऑफ के आ गया। या हो सकता है कि आपका जो एफ ऑफ ए हो वो ऐसा आ जाए, न्यूमरेटर में कुछ आए और डिनोमिनेटर में 0 आए। न्यूमरेटर में कुछ आए जो कि 0 ना हो, और डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। इस केस में आप बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड। आपकी लिमिट डिफाइंड ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते। आंसर डज नॉट एग्जिस्ट बोलो या नॉट डिफाइंड बोलो, या ठीक है ना। अच्छा, तीसरी चीज ये हो सकती है कि आपका जो एफ ए आई वो ऐसा आ जाए, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाए, इस तरह की चीजें आ जाएं। 7 तरह के इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं, जिसमें से अभी आपको केवल 4 पढ़ने हैं। 0 बाई 0 फॉर्म आ जाए, ऐसा आ जाए, या फिर इंफिनिटी डिवाइडेड बाई इंफिनिटी फॉर्म आ जाए, या फिर आपका आ जाए इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म आ जाए, या फिर आपका ऐसा आ जाए 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म आ जाए। इन चारों में से कोई भी फॉर्म आ जाए, इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो यहां से आता है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट यहां से शुरू आता है, ठीक है ना। देन अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करोगे आप, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू इवेल्युएट लिमिट। मैं आपको वो कुछ मेथड्स हैं, वो मेथड्स आपको बता रहा हूं। पहला मेथड जो आपको आएगा वो आएगा फैक्टराइजेशन।
सेकेंड मेथड जो आप यूज करोगे वो है रैशनलाइजेशन। तीसरा मेथड जो आप यूज करोगे वो है सम स्टैंडर्ड रिजल्ट। कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। चौथा फॉर्मूला आप यूज करोगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन। पांचवा मेथड एक्सपेंशन। और छठा मेथड एल हॉस्पिटल रूल। ये आपको मेथड करने हैं। अभी फिलहाल 11th क्लास में आप क्या क्या यूज कर सकते हो? आप ये यूज करोगे, ये यूज करोगे, ये यूज करोगे और ये यूज करोगे। एक्सपेंशन अभी यूज नहीं करोगे आप, अभी आप कर नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी चीजें एक्सपेंड करनी अभी आपको कहां आती है। ठीक है ना? तभी तो आपने बाइनोमियल थ्योरम भी नहीं पढ़ा है, एक्सपेंड कैसे करोगे। बस ये चार में से आप चारों को आपको फोकस करना है बस। ठीक है ना? अब देखिए, आप मैं आपको एक आध क्वेश्चंस दे रहा हूं हर टाइप के। जैसे ये है, देखो, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 2, ये है मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3। आपने क्या करना है, पहला स्टेप, जो पहला स्टेप मैंने लिखवाया ना ऊपर, उसको आप दिमाग में भी कर सकते हो, कॉपी में भी कर सकते हो। स्टेप 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए। स्टेप 1, आपने क्या किया, फंक्शन में ये एफ एक्स लिखा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। एक्स इक्वल टू क्या था, 2 था, 2 डाल दिया आपने। ठीक है ना? डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। तो देखते हैं क्या बनता है। देयरफॉर f2 बन गया 4 प्लस 6 प्लस 1 बाई 2 माइनस 3 इक्वल टू -11। ये वाला केस बन गया। देखो, पहला वाला केस बन गया, ये वाला केस। डिफाइंड वैल्यू आ गई, डिफाइंड वैल्यू आ गई, कुछ करना ही नहीं है, यही आंसर है। देयरफॉर सीधे आंसर -11, कुछ करना ही नहीं है। सही है? पहला वाला केस क्लियर? सर केवल नेगेटिव वैल्यूज में होगा कि कोई भी कांस्टेंट? कोई भी यार, बस आपको कोई डिफाइंड वैल्यू, डिफाइंड का मतलब समझते हो आप, रियल वैल्यूज आनी चाहिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपने पहला स्टेप तो करना ही करना है, और याद रखना, आप इस स्टेप को लिख भी सकते हो और खाली दिमाग में भी कर सकते हो। ठीक है ना? इसका कोई इवैल्यूएशन नहीं होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, आपने सीधे करा, एक्स के जगह पर आपने ये क्या है, 1 पुट कर दिया। तो आपका जो फंक्शन बन गया वो बन गया, ऊपर आया 5 और नीचे आया 1 0। कौन सा वाला केस बन गया? सेकंड वाला केस बन गया। देखो, ये देखो, ये वाला केस, ऊपर कुछ आ गया, नीचे 0 आ गया। ठीक है ना? मतलब कि आपका जो न्यूमरेटर है वो 0 नहीं आया, लेकिन डिनोमिनेटर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ कर ही नहीं सकते, इनफाइनाइट। तो आपका आंसर हो गया इनफाइनाइट। या आप बोल सकते हो कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इनफाइनाइट और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एक ही बात है, ये दो चीजें हो गई। अब लेते हैं क्वेश्चन 3। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 2 ले लेते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। मैं इसको साइड में कर रहा हूं, ठीक है? स्टेप 1 को मैं साइड में कर दे रहा हूं। तो आपने जो एफ एक्स लिया है उस पे
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 पे आपने सीधे x की जगह पर 2 पुट कर दिया, तो ये आपका जो f2 बन गया वो क्या बना देखो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 0 बाई 0 फॉर्म बन गया। 0/0। अब यहां पर लिखोगे इट इज 0/0 फॉर्म, यानी कि आप कहां पहुंच गए, आप इस थर्ड वाले में पहुंच गए, यहां पहुंच गए आप, ठीक है ना, आप यहां पहुंच गए। तो आप इन मेथड में से कोई भी एक सुटेबल मेथड आपको चूज करके लिमिट को इवेल्युएट करना है, ठीक है ना। ऑब्वियसली आपके पास जो है इस टाइम पर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो फैक्टराइजेशन बेस्ट रहेगा ना। हाँ, तो 0/0 फॉर्म है। देयरफॉर अब आप क्या करोगे, x टेंडिंग टू 0, इसको फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज करने के लिए ये x माइनस 2 हो जाएगा और ये x माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे x माइनस 2 और x प्लस 2 हो गया, ठीक है, और लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2। अब देखो जिस वजह से 0 आ रहा था ना, अब ये वो वजह मैंने खत्म कर दी, x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल कैंसिल कर सकता हूं, क्योंकि ये x माइनस 2 जीरो नहीं है, जो भी है वही नीचे भी है, तो काट लिया। तो आपका क्वेश्चन बन गया x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। अब नए सिरे से क्वेश्चन आ गया, अब इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे। अब इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू, 2 पुट किया तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2, 1/3। तो आपका आंसर आ गया 1/4। ये आपका इस पर्टिकुलर 2 के नेबरहुड में ये वैल्यू आएगी 1/4, ठीक है ना। तो यानी कि तो बेसिक लिखेंगे कैसे? कुछ नहीं, बस आंसर है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 इज 1/4, ठीक है ना। ये जैसा लिखा है वैसे ही लिखेंगे तो बिल्कुल। पहले तो कुछ एरो लगा रहे थे। हाँ, ये लगा तो है, ये x टेंडिंग टू 2, एरो लगा है ना, इस पर्टिकुलर फंक्शन की x 2 के नेबरहुड में वैल्यू 1/4 है, बस यही है। सर हाँ सर मतलब सो फार मैंने इतना ही समझा सर कि लिमिटिंग का, सॉरी सर लिमिटिंग कह रहा हूँ सर, इसका फंक्शन का यूज केवल इतना ही होता है कि जीरो जो नॉट डिफाइंड वैल्यू है उसको बचाने के लिए एक बहुत ही ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वैल्यू हाँ, ले लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल यही है, बिल्कुल इसका डेफिनेशन में यही है। जब हम उसके पास की वैल्यू नहीं निकाल सकते, जब उस पर वैल्यू नहीं निकाल सकते, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हम उसके पड़ोस की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। मतलब 2 पे वैल्यू नहीं सर निकाल तो पा रहे, इसका मतलब बस केवल उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए और ऐसा कोई बिल्कुल, यूज नहीं है। बस ये 0/0 फॉर्म को मैंने यहां से रिमूव कर दिया, उसके बाद ये वैल्यू आ गई, उसके नेबरहुड पे वैल्यू आ गई अच्छा ऊपर से। सर, हाँ, थैंक यू सर। ठीक है ना, ये इसका लिमिट नाम में ही देखो लिमिट है ना, टेंडिंग टू वैल्यू निकल आई उसके पड़ोस की, ठीक है ना। तो ये आपका पहला मेथड हो गया। कहां पर यूज करोगे पहला मेथड, ऑब्वियसली जब आपके पास कोई एल्जेब्रिक फंक्शन हो, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2, मान लो एक हम ले लेते हैं x की पावर 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 2, जैसे ये आप देखो। अब जरा चेक करो क्या बनेगा ये, इस बार मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ फॉर्म यहां बता रहा हूं मैं, फॉर्म 2 पुट करो, 0/0। 0/0 फॉर्म, यानी कि लिमिट का कॉन्सेप्ट आएगा। देयरफॉर लिमिट ऑफ एक्सटेंड, लिमिट को इवेल्युएट करना पड़ेगा। पहले बार में कुछ करने की जरूरत नहीं थी, दूसरे वाले में कुछ नहीं कर सकते थे, इसमें हम कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं फैक्टराइज करके। ये फैक्टराइज करके होगा, एक फैक्टर इसका x माइनस 2 बनेगा, एक फैक्टर इसका x प्लस 2 बनेगा, एक फैक्टर इसका x स्क्वायर प्लस 4 बनेगा, और नीचे x माइनस 2 बनेगा। देखो ऊपर वाला जीरो किसके वजह से आ रहा था, इसकी वजह से जीरो आ रहा था, नीचे वाला जीरो इसकी वजह से आ यस। रहा था, वो वजह हमारी खत्म हो गई, बस उसके बाद ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। x प्लस 2, प्रॉब्लम जीरो से थी, तो जीरो वाला जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम हमने दूर करके इसके नेबरहुड की वैल्यू निकाल ली। अब निकाल लो, सीधे वैल्यू पुट कर दे, 2 + 2 4 इंटू 4 + 8, 32 आपका आंसर आ गया इसका, ये आंसर है।
सही है। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2, x टेंडिंग टू 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। ये है, देखो आप। अब जरा इसकी फॉर्म चेक करो, बताओ फॉर्म क्या है इसकी। x की जगह 2 डालो, k by 0। 0, और ऊपर 2 पुट किया आपने। सर अंडर रूट 0 आ रहा है। नहीं, ध्यान से देखो यार, कहाँ आ रहा है? -2 -2 आ रहा है। तो क्या आंसर लिखोगे इसका? अनडिफाइंड। इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड है। चलिए अब यहां पर देखो, इसी क्वेश्चन में लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2। अब यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, ये ऐसे करने जा रहा हूं x प्लस 2, और यहां पर करने जा रहा हूं 2, और ये x माइनस 2। अब ये बताइए क्या फॉर्म है इसकी? फॉर्म सर 0 by 0। अब 0/0 फॉर्म है, यानी कि अब इसका कुछ करना पड़ेगा। अब अंडर रूट वाला है तो यहां पर हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है जब अंडर रूट वाला टर्म होता है? तो रैशनलाइजेशन, है ना। तो ये जो x प्लस 2 है, माइनस 2 है, और ये x माइनस 2 है, हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं न्यूमरेटर को। x प्लस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस 2। रैशनलाइज जरूरी नहीं कि हमेशा डिनोमिनेटर को ही किया जाता है, न्यूमरेटर को भी कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। क्या आएगा न्यूमरेटर में? देखो ये a माइनस बी, ए प्लस बी, तो अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4, और नीचे एक ये x माइनस 2, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस 2। ये देखो रैशनलाइज किया मैंने, क्या बचा न्यूमरेटर में? देखो ये x प्लस 2 माइनस 4, ये हो जाएगा x माइनस 2, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है? x माइनस 2, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस 2। ये देखो कुछ ना कुछ कटना जरूरी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई ना कोई फैक्टर कटना जरूरी है जो 0 पर 0 दे रहा है। जिस वजह से 0 आ रहा है वो वजह खत्म हो गई, तो ऊपर 1 और नीचे, अब ये तो 0 नहीं दे रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या आएगा? ये अब लिमिट की जरूरत नहीं, जब वैल्यू पुट कर देंगे तो लिमिट क्यों लिखूं मैं? तो यहां पर 2 पुट किया, 2 प्लस 2 4, 1/4, इसको आपने आंसर। तो अब ये रैशनलाइजेशन की जरूरत कब पड़ती है आपको? कब करोगे रैशनलाइजेशन? जब अंडर रूट वाले टर्म हो। अंडर और उससे भी बड़ी बात, जब 0/0 फॉर्म बन रहा हो तभी करोगे। यस सर। नहीं तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। यस सर। ऐसे तो यही चीज ऐसा भी हो सकता था, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू -2, न्यूमरेटर में है x प्लस 2, और डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ है -2। तो ये है 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस x, ऐसा कुछ है। देखो इस बार डिनोमिनेटर में है, फॉर्म चेक करके बताओ क्या है। x की जगह -2 पुट किया आपने, -2 प्लस 2, 0 तो ऊपर है ही है, और नीचे क्या है? 2 माइनस 2 माइनस, तो 0/0 फॉर्म आ गई। यानी कि आप करना पड़ेगा आपको इसको इवेल्युएट करने के लिए कुछ ना कुछ। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू -2, तो क्या होगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि अंडर रूट का टर्म है, तो इस बार डिनोमिनेटर में रैशनलाइज, डिनोमिनेटर में अंडर रूट का टर्म है तो हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे। तो बेसिकली 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस x अपॉन, और ये सेम चीज से मल्टीप्लाई
2 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ऊपर में क्या आया, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू -2, ऊपर में ये x प्लस 2 और यहां पर ये 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में दिखना पड़ेगा 2 का 2 इंटू 2 4 माइनस 2 माइनस एक्स। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये x प्लस 2 ऊपर, ये आपको 0 दे रहा है, इसको हटना चाहिए यहां से, वहां के 2 प्लस अपॉन 4 माइनस 2, ये 2 प्लस एक्स हो गया, यानी x प्लस 2 लिख देंगे इसको। ये देखो x प्लस 2 कट गया, तो फाइनली जो बचा है उस पर आपने फाइनली फिर पुट कर देनी है वैल्यू। तो 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स बचा, ये 2 नहीं है मेरे ख्याल से -2 है। हाँ, तो यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4 है। ये 2 प्लस 2 4, 4 का 2, तो 2 प्लस 2 नहीं 4, 4 आपका आंसर आ गया सीधे से। सही है। तो ये सेकंड, ऐसा भी हो सकता है, देखो एक और देता हूं, सर अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो फिर तो नॉट डिफाइंड हो गया ना, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, फिर तो वो इमेजिनरी बन गया सीधे ही, कुछ कर ही नहीं सकते उसको, नहीं। हाँ, कैलकुलस में आपका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होना चाहिए और रेंज भी रियल होना चाहिए। देखो एक और देता हूं मैं आपको, जैसे ये है, देखो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू, कुछ लेते हैं और न्यूमरेटर में है x प्लस 4, ठीक है, माइनस √6, और नीचे है x टेंड्स टू 2 कर देते हैं, नीचे कुछ ऐसा है x प्लस 2 -2। अब जरा चेक करो फॉर्म्स का, 0 by 0। 0 0 by बाई 0। तो क्या करना पड़ेगा इस बार, वही अंडर रूट का टर्म है तो रैशनलाइज करोगे। रैशनलाइज करने का मतलब न्यूमरेटर को अलग, x प्लस 4 माइनस अंडर रूट 6, ठीक है ना, और इसके नीचे ऐसे 1 कर देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 -2, इसको अलग रैशनलाइज कर देते हैं इसको ऐसे करके, तो अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 6, इसका अपना अंडर रैशनलाइजेशन, इसका अपना रैशनलाइजेशन, x प्लस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस 2। ये देखो दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर लिया, ये देखो अब यहां पर क्या बना, ये इधर बना लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2, इसको खोलेंगे तो a प्लस बी x प्लस 4 -6, यानी ऊपर x माइनस 2 बन जाएगा और नीचे बनेगा कुछ नहीं x प्लस 4 प्लस √6 इंटू इधर ये x प्लस 2 प्लस 2, और नीचे जब आप इसको खोलोगे x प्लस 2 -4, तो ये x माइनस 2 हो गया। देखो इसकी वजह से 0 आ रहा था, इसकी वजह से 0 आ रहा था, कट गए। तो फाइनली आपका जो आंसर है x टेंडिंग टू 2, तो अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस 2 ये ऊपर और नीचे x प्लस 4। अब 0 का प्रॉब्लम सॉल्व, बस पुट कर देते हैं वैल्यू, 2 प्लस 2 4, 4 का रूट 2, 2 प्लस 2 4 ऊपर और नीचे 2 प्लस 2 √6, √6 2√6, तो आपका आंसर 2 बाई √6, यहीं पर ही छोड़ सकते हो आप आंसर, ये लीजिए ये आपका आंसर।